अब देखते हैं उपसर्जरी यौगिकों से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द अर्थात कुछ परिभाषाएं जो इससे संबंधित हैं, इस टॉपिक से। तो देखिए, हम सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु या धनायन। क्या होता है केंद्रीय धातु परमाणु या धनायन? कि धातु धनायन या धातु परमाणु, केंद्रीय धातु धनायन या धातु परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त समूहों के लिए अपने रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, वह केंद्रीय धातु परमाणु या धनायन कहलाता है। वह धातु परमाणु या धनायन जो इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त समूहों के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, केंद्रीय धातु परमाणु या धनायन, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु धनायन कहलाता है। जैसे यहाँ हमने पढ़ा कि उपसर्जरी यौगिक, उपसर्जरी यौगिक मतलब कि जिनमें उपसर्जरी बंद हो, और उपसर्जरी बंद मतलब कि लोन पेयर देने वाला एक ही, अर्थात बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाला एक ही परमाणु हो। तो यहाँ भी यही है कि देने वाला होगा और एक लेने वाला होगा। तो केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म को लेंगी, अर्थात ये अपने पहले खाली रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएंगे और उनमें, उन खाली रिक्त कक्षकों में उन दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म को, बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म को वो कंटेन करेंगी। तो वापस देखना केंद्रीय धातु परमाणु क्या है कि वह धातु धनायन या वह धातु परमाणु जो लोन पेयर युक्त समूहों के लिए अपने रिक्त कक्षक उपलब्ध कराती है, केंद्रीय धातु धनायन या केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। जैसे यहाँ हम देखें उदाहरण में FeCN6 -4, ये एक संकुल ऋणायन है। ठीक है, हमने आधा लिखा है, अभी इसका धनायन इसके साथ जुड़ेगा। ये एक संकुल ऋणायन है। इस ऋणायन में हम देखें तो ये Fe केंद्रीय धातु परमाणु है जो किसके लिए, यहाँ पर ये जो Cn है, ये Cn जो है एक इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त समूह है, और ये Fe जो है इसके पास रिक्त कक्षक है। इस रिक्त कक्षकों में Cn अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करेगा, अर्थात Fe और Cn के मध्य उपसर्जरी बंध बनेगा। तो ये कहलाती है केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु धनायन। अच्छा, ये परमाणु और धनायन दोनों शब्द हैं। यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण अवस्था देखना, Cn की -1 होती है तो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, अर्थात Fe+2 Fe+2 के रूप में है। और Fe+2 जो धनायन है, अर्थात केंद्रीय धातु धनायन जो है, वही क्या है, यहाँ पर एक तरह से इलेक्ट्रॉन युग्म समूह के लिए अपने रिक्त कक्षकों को उपलब्ध कराता है। इसी तरह हम यहाँ पर परमाणु भी लिया है। हम एक उदाहरण लें, हम FeCO5 ये कंप्लीट उदासीन संकुल है। इसमें CO कार्बोनिल है और कार्बोनिल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, इसीलिए Fe की ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर Fe किस रूप में है, परमाणु के रूप में है, इसलिए हमने इसे तो कहेंगे कि यहाँ पर एक केंद्रीय धातु परमाणु है और यहाँ पर ये Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2 के रूप में है, अतः हम यहाँ इसको क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु धनायन कहेंगे। ठीक है, आगे तो ये दोनों, एक धातु धनायन हो गया और एक ये केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। अच्छा, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमने देखा था पिछले साल 11वीं में ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था निकालना, कि किसी भी यौगिक पर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो वैसे ही यहाँ पर हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था उसी फॉर्मूले से निकालें कि बीजगणितीय योग 0 होता है। तो कैसे देखना, Fe की ऑक्सीकरण अवस्था को हम x मान लें, इसकी निकाल रहे हैं हम, इसकी मानी हमने x, और Cn की होती है -1 और ऐसे Cn कितने जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, -6, और यहाँ पर इस
आवेश, इस पर उपस्थित आवेश के बराबर है, अर्थात ये -4 के बराबर है, तो x बराबर कितना आया, -2। इसी प्रकार इसका निकालें हम, तो x मान लें Fe का, इस वाली Fe का x माना हमने, और इसके बाद x बराबर +2। इसके बाद यहाँ देखिए CO की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, 5 जुड़े हुए हैं, तब भी क्या आएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और इस पर उपस्थित आवेश के बराबर है, अर्थात इस पर उपस्थित आवेश क्या है, 0, तो ये 0 लिखा, तो x इक्वल टू कितना आया, 0, अर्थात Fe यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था 0 अर्थात ये परमाणुवीय रूप में है, और यहाँ पर ये धनायन के रूप में है। इस टॉपिक को हम आगे अच्छी तरह से कंसिडर करेंगे। क्या है लिगेंड, दूसरी परिभाषिक शब्द है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु ये तो रिक्त कक्ष को उपलब्ध कराती है, और जो इसे रिक्त कक्ष को उपलब्ध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं, लिगेंड। अर्थात लिगेंड किसे कहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। ये तो रिक्त कक्ष को उपलब्ध कराए, और उसमें जिसने इलेक्ट्रॉन डाले उनके रिक्त कक्षकों में, वो क्या कहलाएंगे, लिगेंड कहलाएंगे। तो किसे कहेंगे कि वही इलेक्ट्रॉन दाता समूह या इलेक्ट्रॉन युग्म समूह, जो इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉन दान करके उपसहसर्जी बंध बनाते हैं। बंध कौन सा बनेगा, उपसहसर्जी बंध, क्योंकि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, कोई लिगेंड दे रहा है, और वो किसको दे रहा है, उस केंद्रीय धातु परमाणु को दे रहा है, उसके रिक्त कक्षकों में देता है। इसलिए तो यहाँ पर लिगेंड की इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त वे समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है, दान करता है, लिगेंड कहलाता है। जैसे इस उदाहरण में हम देखें कि Fe तो केंद्रीय धातु परमाणु है, और इसमें Cn जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, अर्थात लिगेंड है। Cn क्या है, लिगेंड है। इसी तरह से इस उदाहरण में कार्बोनिल एक लिगेंड है, SH Fe के पास 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसी तरह से इस Fe के पास 6Cn-6 जुड़े हुए हैं, तो 6 उपसहसर्जी बंध ही बने हुए हैं, और 5 उपसहसर्जी बंध इसके साथ बने हुए हैं। तो यहाँ पर 6 Cn के साथ जुड़े हुए 6 लिगेंड हैं, और यहाँ पर 5 लिगेंड हैं। तो लिगेंड किसे कहेंगे कि वे इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। आगे इसके बाद आता है दाता परमाणु। अगला आता है दाता परमाणु। दाता परमाणु किसे कहते हैं, लिगेंड में वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, दाता परमाणु कहलाता है। लिगेंड में वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, दाता परमाणु कहलाता है। जैसे Cn साइनाइड है, Cn- में नाइट्रोजन के पास, यहाँ पर ये माइनस कार्बन पे है, ठीक है ना, ये माइनस लिखा इधर जाता है, लेकिन है किस पर, माइनस कार्बन पर है, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म N के पास भी है, C के पास भी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त समूह कैसे पता लगेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त समूह है उसका पता लगेगा मोस्टली या तो उसके पास माइनस चार्ज हो, या फिर उसके पास कहीं ना कहीं कोई लोन पेयर हो। तो ये जो माइनस चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये दोनों एक साथ जाते हैं। तो कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त समूह कौन कौन से होंगे, जिनके पास या तो माइनस चार्ज हो, या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर उपस्थित हों, या माइनस चार्ज हो, वे समूह इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त समूह कहलाएंगे। तो यहाँ पर C और N, Cn में C पर माइनस चार्ज है, इसका मतलब ये भी क्या है, दाता पर इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो यहाँ नाइट्रोजन और कार्बन दोनों में से कौन सा परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है, कार्बन दान कर रहा है। इस कारण इसमें से C और N में से हम दाता परमाणु किसे कहेंगे, कार्बन को।
कार्बन दाता परमाणु है। इसी प्रकार Cl एक ही परमाणु से बना हुआ है, तो Cl माइनस ये भी क्या है, दाता परमाणु है। जिस पर भी माइनस होगा वो सभी क्या होंगे, दाता परमाणु। जिस पर भी माइनस चार्ज होगा वो सभी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त होते हैं और वो सभी किसकी तरह कार्य कर सकते हैं, लिगेंड की तरह। इसीलिए हमने कहा कि जितने भी लुईस क्षार होते हैं वे सभी लिगेंड होते हैं। जितने भी लुईस क्षार हैं वे सभी क्या हैं, लिगेंड हैं। क्यों हैं? अच्छा, लुईस क्षार किसे कहेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त समूह को क्या बोलते हैं, लुईस क्षार। जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो लुईस क्षार है, अर्थात वो क्या होंगे, सभी लिगेंड की तरह कार्य करेंगे। आगे दाता परमाणु, मतलब दाता परमाणु किसे कहेंगे कि लिगेंड का वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है दाता परमाणु कहलाता है। जैसे कि Cn में C है, इसी तरह OH में हाइड्रोजन के पास नहीं है, लोन पेयर किसके पास होंगे, OH माइनस है, कि माइनस है इसका मतलब ऑक्सीजन पर माइनस है, इसका यहाँ दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन है। इसी तरह से CH3 COO माइनस, इसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन है। तो दाता परमाणु वो जो लोन पेयर में उपस्थित वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है वो क्या कहलाता है, दाता परमाणु कहलाता है। तो यहाँ पर ये दाता परमाणु है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें पूरा Cl है और इसमें साइनाइड में या साइना में कार्बन है। इसी प्रकार अब दाता परमाणु की संख्या के आधार पर उपसर्जक लिगेंड जो है वो कई प्रकार के होते हैं। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण देखें तो फर्स्ट होता है एक दंतुक लिगेंड। सीधा लिखते हैं, एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड, एक का मतलब एक, ठीक है, एक लिगेंड एक दाता परमाणु हो। एक दंतुक लिगेंड मतलब वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु क्या हो, एक हो। दाता परमाणु की संख्या कितनी हो, एक। एक दाता परमाणु हो तो ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या एक होती है एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे ये तीन प्रकार की होता है, ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड, दूसरा है उदासीन एक दंतुक लिगेंड, और तीसरा है धनात्मक एक दंतुक लिगेंड। ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड उदाहरण है जिन पर ऋणावेश है, अर्थात Cn माइनस, OH माइनस, CH3 COO माइनस, Cl माइनस मीन्स X माइनस इत्यादि बहुत सारे हैं, अभी जो हम देखेंगे आगे सारे लिगेंड्स के नाम। उदासीन लिगेंड, ध्यान रखना उदासीन, प्रश्न आता है यहाँ पर कि किसी एक उदासीन लिगेंड का नाम लिखिए, तो क्या है उदासीन लिगेंड, कौन कौन से हैं, H2O। अब उदासीन लिगेंड है, ये कहाँ से दान करेगा, यहाँ पर तो माइनस है इसलिए दान कर देगा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, अर्थात इन सबके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है। उदासीन के पास, ऑक्सीजन परमाणु के पास, हमें सभी को पता है जल में ऑक्सीजन परमाणु के पास 2 लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर को दान कर सकता है इसके रिक्त केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में और बना लेगा उस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध। आगे दूसरा है NH3 में नाइट्रोजन परमाणु दाता परमाणु है
और इसके पास एक लोन पेयर होता है, इस लोन पेयर को दान करके इसके साथ उपसहसर्जी बंध बनाएगा। आगे इसके अलावा कार्बोनिल, कार्बोनिल में कार्बन, यहाँ पर कार्बोनिल जो है इसका नाम है कार्बोनिल। कार्बोनिल में कार्बन दाता परमाणु, इसके पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास होता है लेकिन इसके पास होता है, ठीक है। हाँ, आगे तो कार्बोनिल, अमोनिया और H2O ये सभी क्या है? उदासीन एक दंतुक लिगेंड है। उदासीन एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक क्यों है? एक ही दाता परमाणु है। जैसे CN में CO दाता परमाणु है, इसमें ऑक्सीजन दाता परमाणु है, इसमें ये ऑक्सीजन दाता परमाणु है और इसमें ये ऑक्सीजन दाता परमाणु है, ठीक है। इसमें भी केवल एक ऑक्सीजन जो ये है ये ऑक्सीजन दाता परमाणु है, इसमें ये नाइट्रोजन दाता परमाणु है और इसमें ये कार्बन दाता परमाणु है। उदासीन के बाद धनात्मक एक दंतुक लिगेंड। धनात्मक एक दंतुक लिगेंड है, वैसे तो धनात्मक है लेकिन इनके पास लोन पेयर उपस्थित होने के कारण ये इसके केंद्रीय धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं, जैसे कि NO, जैसे कि NO प्लस, NO प्लस और NO2 प्लस। इसके इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, इसी तरह से इसमें भी इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। वैसे तो इस पर प्लस है इसलिए ये लोन पेयर दान नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर दान करने के लिए माइनस होता है तो लोन पेयर होता है, लेकिन प्लस होने पर लोन पेयर नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनके पास नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। इस नाइट्रोजन के पास उपस्थित लोन पेयर को दान करके ये उपसहसर्जी बंध बना देते हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण है NH2 प्लस। यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर उपस्थित होते हैं, तो नाइट्रोजन इसके पास उपस्थित होता है। इसमें दाता परमाणु क्या है? ओनली ये नाइट्रोजन एक ही दाता परमाणु है, इसलिए एक दंतुक में आएगा। तो धनात्मक एक दंतुक लिगेंड में NO प्लस, NO2 प्लस और NH3 प्लस। आगे एक दंतुक लिगेंड के बाद हम देखिए दूसरा द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक मतलब की है कि जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी हो? 2 हो। तो 2 दाता परमाणु संख्या कितनी है? इनमें परमाणु कितने होंगे? 2 दाता परमाणु। द्विदंतुक लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु हो द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। कैसे? उदाहरण देखें हम इसका। उदासीन द्विदंतुक लिगेंड क्या होगा? उदासीन द्विदंतुक लिगेंड, इसमें उदाहरण मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, एथिलीन डाईएमीन। एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन, इसका फॉर्मूला होता है CH2 NH2 CH2 NH2, एथिलीन डाईएमीन, ये फॉर्मूला है इसका। एथिलीन डाईएमीन जो है एक उदासीन परमाणु है। इसमें अब लोन पेयर कहाँ है? इसमें लोन पेयर इसके पास भी है और एक इसके पास भी है, तो नाइट्रोजन है। तो एथिलीन डाईएमीन में क्या होता है कि एक ही लिगेंड के 2 परमाणु अपने लोन पेयर त्यागते हैं, किसे? केंद्रीय धातु परमाणु को। इसलिए इसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 2। लिगेंड एक है लेकिन दाता परमाणु कितने हैं? इसमें 2 हैं। और ये दोनों अपने लोन पेयर किसे देते हैं? किसी भी धातु परमाणु को। Fe के अलावा FeCO
मोस्टली डी ब्लॉक के तत्व। तो दो दाता परमाणु था, यहाँ पर एक ही लिगेंड के दो परमाणु अपने केंद्रीय धातु परमाणु को अपने लोन पे दान करके दो उपसहसोजी बंध बनाएंगे। अर्थात एक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने उपसहसोजी बंध बनाएगा? दो। यहाँ पर दाता परमाणु एक था, इसलिए एक लिगेंड कितने उपसहसोजी बंध बना रहा था? एक उपसहसोजी बंध। यहाँ पर एक ही लिगेंड में दो दाता परमाणु हैं, तो एक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने उपसहसोजी बंध बनाएगा? दो उपसहसोजी बंध बनाएगा। तो हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं जिसमें एक दाता परमाणु हो वो एक तंतुक लिगेंड कहलाते हैं, या फिर जिनमें वे लिगेंड जो एक उपसहसोजी बंध बनाते हैं वो क्या कहलाएंगे? एक दंतुक लिगेंड। इसी तरह यहाँ पर भी द्विदंतुक लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या 2 हो, अर्थात एक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो उपसहसोजी बंध बनाए तो वो क्या कहलाएंगे? द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। क्यों उपसहसोजी बंध बनाए दो? क्योंकि इसमें एक ही लिगेंड के पास दो दाता परमाणु हैं और दोनों दाता परमाणु किसी भी धातु परमाणु को क्या करते हैं? अपने लोन पे दे करके उपसहसोजी बंध बना लेते हैं। मतलब ये M तो धातु है, परमाणु या धनायन है, और ये इसके साथ क्या बना रहे हैं? उपसहसोजी बंध। ये देगा तो उपसहसोजी बंध बनेगा, ये देगा तो उपसहसोजी बंध बनेगा। तो यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन जो है वो किस में आता है? द्विदंतुक लिगेंड में। लेकिन प्रश्न आता है RBSc में कि किसी उदासीन द्विदंतुक लिगेंड का नाम लिखिए। नाम क्या होगा? एथिलीन डाइएमीन, उदासीन, क्योंकि एक अणु है। अब आता है ऋणात्मक द्विदंतुक। दूसरा उदाहरण देखें। पहला तो देखा हमने एथिलीन डाइएमीन, दूसरा उदाहरण है ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो को लिखते हैं हम C2O4 -2। इसे खोल के लिखे हम तो क्या होगा? CO डबल बॉन्ड O, CO डबल बॉन्ड O माइनस, और ये माइनस। ये ऑक्सीलेटो का फॉर्मूला है। C2O4 -2, नाम लिख दूं ऑक्सीलेटो। माइनस, यहाँ माइनस, दोनों पर माइनस है, अर्थात दो दाता परमाणु हो गए। एक ही लिगेंड है लेकिन दाता परमाणु की संख्या कितनी होगी इसमें? 2। तो इसलिए ये दो उपसहसोजी बंध बनाए इससे धातु परमाणु के साथ, तो क्या कहलाएंगे? द्विदंतुक लिगेंड। या हम कहें इसके पास दो दाता परमाणु हो वो क्या कहलाते हैं? द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। दूसरा एक और उदाहरण है ग्लाइसिनेटो। GLY हम शॉर्ट में लिखेंगे से, इसका नाम है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो ऑक्सीलेटो, ये है ग्लाइसिनेटो, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन। ग्लाइसिनेटो इन दोनों का जोड़ से बनता है। इसे याद रखने के लिए वैसे तो क्या होता है, इसका ऊपर वाला हिस्सा लिया हमने CH2 NH2, और इसका भी एक ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे का कोई सा भी ले लो। तो यहाँ पर हम ले इसका ऊपर का हिस्सा C डबल बॉन्ड O माइनस, ये क्या है? ग्लाइसिनेटो। इसमें दाता परमाणु कम बनते हैं। एक के पास ऋणायन है और एक के पास लोन पेयर है। इस लोन पेयर को दान करके नाइट्रोजन एक दाता परमाणु है और इस ऑक्सीजन के पास ऋणायन है। ऋणायन क्या है? ऋणायन का मतलब इसके पास क्या है? एक लोन पेयर है। तो इसको दान करके ये क्या करेगा? दो उपसहसोजी बंध बनाएगा किसी भी धातु परमाणु के साथ। तो यहाँ पर इसमें दाता परमाणु की संख्या भी कितनी है? 2। इसमें एक नाइट्रोजन है और इसमें एक ऑक्सीजन है। तो एक ही लिगेंड के पास दो दाता परमाणु हैं, इसलिए द्विदंतुक लिगेंड। या हम कहें ये एक ही लिगेंड दो उपसहसोजी बंध बनाता है तो वो क्या कहलाता है? द्विदंतुक लिगेंड कहलाता है। इस प्रकार द्विदंतुक लिगेंड के बाद हम देखें त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड में डाइएथिलीन ट्राइएमीन। ट्राइएमीन कैसे हैं? ये 1 2 3 है और ये डाइएथिलीन है। डाइएथिलीन ट्राइएमीन
इसमें 3 दाता परमाणु हैं। त्रिदंतुक लिगेंड किसे कहेंगे? जिनमें 3 दाता परमाणु हो त्रिदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। या कहें हम जो 3 उपसर्जक जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 3 उपसर्जोजी बंध बनाए वह लिगेंड क्या है? त्रिदंतुक लिगेंड है। यहाँ पर दाता परमाणु नाइट्रोजन ये वाला है, एक नाइट्रोजन ये वाला है और एक नाइट्रोजन ये वाला है। 3 दाता परमाणु हैं जिनके पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर को दान करके क्या किसके रूप में है? लिगेंड के रूप में है। तो डाई एथिलीन ट्राईएमीन दूसरा उदाहरण असी उदासीन त्रिदंतुक लिगेंड है। ऋणात्मक त्रिदंतुक लिगेंड कौन सा है? इमिनो डाई एसीटेटो। NH को इमिनो कहा जाता है और ये एसीटेटो है और 2 एसीटेट आयन है, इसलिए इसे क्या बोला? डाई एसीटेटो। तो यहाँ पर 3 दाता परमाणु कौन से हैं? एक तो इस ऑक्सीजन पर है ऋणायन, इस ऑक्सीजन पर ये ऋणायन है और एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो 3 दाता परमाणु नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, मतलब 2 ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, ये 3 दाता परमाणु मिलकर 3 उपसर्जोजी बंध बनाएंगे, इसलिए किसमें आया? त्रिदंतुक लिगेंड में। आगे त्रिदंतुक के बाद हम देखें चतुर्दंतुक लिगेंड। चतुर्दंतुक लिगेंड में 4 दाता परमाणु हो और 4 उपसर्जोजी बंध बनाए। एक ही लिगेंड 4 उपसर्जोजी बंध बनाए। तो सबसे पहला उदाहरण है ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। ट्राई एथिलीन, एक एथीन यहाँ है, एक एथीन यहाँ है और एक एथीन यहाँ है। 4 एमीन है, एक NH2 NH NH और ये NH2, तो टेट्राएमीन, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। इसमें दाता परमाणु कितने हैं? एक नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, इन सभी के पास लोन पेयर उपस्थित है। इस कारण इसके साथ इसके इन लोन पेयर के द्वारा ये इसके रूप में कार्य करेंगे चतुर्दंतुक लिगेंड के रूप में। आगे अगला उदाहरण है नाइट्रिलो ट्राई एसीटेट। नाइट्रिलो ट्राई एसीटेट, CH2 आना चाहिए यहाँ सब जगह। CH2 CH2CO माइनस, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस, ये क्या है? ट्राई। इसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु और 1 नाइट्रोजन परमाणु, 4 दोनों दाता परमाणु है, 4 उपसर्जोजी बंध बनेंगे, चतुर्दंतुक लिगेंड है। आगे पंचदंतुक लिगेंड। पंचदंतुक लिगेंड में एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो, इसे EDTA -3 कहा है क्योंकि यहाँ पर 3 माइनस है, एक माइनस दूसरा माइनस और एक माइनस यहाँ, तो EDTA -3 इसका नाम है एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो। इसमें ये N नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर इसके पास है, तो 2 नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है जिन पर माइनस चार्ज है। तो दाता परमाणु कितने हो गए इसमें? 5, 3 ऑक्सीजन जिन पर माइनस चार्ज है और 2 नाइट्रोजन के पास क्या है? 2 लोन पेयर उपस्थित है, इसलिए ये कितने हो गए टोटल दाता परमाणु? 5, और 5 उपसर्जोजी बंध बनाता है एक ही लिगेंड, इसलिए क्या है? ये पंचदंतुक लिगेंड का उदाहरण है। आगे षटदंतुक लिगेंड। षटदंतुक में दाता परमाणु की संख्या कितनी हो? 6 हो। षटदंतुक लिगेंड का नाम है एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, और यहाँ देखें हम 6 कहाँ है? 2 तो नाइट्रोजन है, एक माइनस, एक माइनस, एक माइनस और एक माइनस, ये COO एसीटेट है, ये भी एसीटेट है, ये भी एसीटेट है, सेम है चारों। 4 ऑक्सीजन परमाणु है जिन पर माइनस चार्ज है, अर्थात 4 उपसर्जोजी बंध तो ऑक्सीजन के साथ बनेंगे और 2 उपसर्जोजी बंध किसके साथ बनेंगे? नाइट्रोजन के साथ। तो एक ही केंद्रीय धातु परमाणु है और एक लिगेंड जो है वो 6 उपसर्जोजी बंध बनाता है। तो यहाँ षटदंतुक लिगेंड में मोस्टली उदाहरण आता है EDTA -4, और बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक षटदंतुक लिगेंड का नाम लिखिए, ये प्रश्न आता है। तो किसी एक षटदंतुक लिगेंड का नाम है EDTA, और EDTA -4 जिसका नाम है एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, ये एक षटदंतुक लिगेंड है।
ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर लिगेंड की दाता परमाणु की संख्या और उपसंयोजी बंधों की संख्या के आधार पर लिगेंड को हमने 6 भागों में बांटा है। एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और षटदंतुक। आगे अगला लिगेंड का प्रकार है षटदंतुक लिगेंड के बाद हम अलग से ये लिगेंड है लिगेंड है। सबसे पहले उभयदंतुक लिगेंड क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। उभयदंतुक लिगेंड वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु तो 2 हों लेकिन केवल एक ही दाता परमाणु एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु अपने लोन पेयर दान करता है, वो उभयदंतुक लिगेंड कहलाता है। वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या तो 2 हों लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु अपने लोन पेयर को दान करता है, ऐसे लिगेंड उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। अर्थात लोन पेयर दान करते वक्त यहाँ पर Cn- को देखें हम, लोन पेयर दान करते वक्त Cn- में यदि C और N दोनों के पास लोन पेयर है, जैसे नाइट्रोजन के पास भी यहाँ पर लोन पेयर होता है लेकिन कार्बन के पास माइनस होने के कारण इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन C और N में से केवल एक उपसंयोजी बंध बनाते समय केवल एक ही दाता परमाणु लोन पेयर दान करता है। इस कारण यहाँ पर यदि C दान करता है तो साइनो कहलाता है और यदि N दान करता है तो आइसोसाइनो कहलाता है। जैसे Cn- वापस देखना, Cn- उभयदंतुक लिगेंड में किसे कहेंगे कि वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या तो 2 हो लेकिन उपसंयोजी बंध बनाते समय केवल एक ही दाता परमाणु बंध बनाए अपने लोन पेयर दान करे तो उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। Cn- में C पर माइनस है और N के पास एक लोन पेयर है लेकिन दोनों एक साथ द्विदंतुक लिगेंड की तरह ना रहकर एक दंतुक लिगेंड की तरह कार्य करते हैं। कैसे? जब यहाँ दोनों में से केवल एक दान करे, यदि कार्बन दान करता है तो ये कहलाता है साइनो और यदि यहाँ पर नाइट्रोजन दान करता है तो कहलाता है आइसोसाइनो। इसी प्रकार NO2 में ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास यहाँ माइनस चार्ज भी है, तो ये ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज होता है और एक के पास लोन पेयर होते हैं। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पेयर होते हुए भी ये इनमें नाइट्रोजन ही केवल एक ही परमाणु लोन पेयर दान करता है बंध बनाते समय। तो नाइट्रोजन दान करता है तो उसे कहते हैं नाइट्रो, कॉमनली बोल सकते हैं नाइट्रो, और N दान कर रहा है इसलिए कॉस्टिक में हमने लिख दिया N, नाइट्रो N। अगर ऑक्सीजन दान करता है धातु परमाणु, M क्या मतलब यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है, तो यहाँ पर यदि इस नाइट्रो में ऑक्सीजन दान करता है तो कहलाता है नाइट्रो O। यहाँ हम इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं नाइट्राइटो। वापस देखना, NO2 में नाइट्रोजन दान करे तो कहलाएगा नाइट्रो N और ऑक्सीजन दान करे तो कहलाता है नाइट्रो O या नाइट्राइटो। इसी प्रकार SCN- में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं दाता परमाणु, लेकिन बंध बनाते समय एक ही दाता परमाणु बंध बनाता है। सल्फर बनाता है तो थायोसाइनेटो कहलाता है और यदि नाइट्रोजन बंध बनाता है, उपसंयोजी बंध बनाता है तो क्या कहलाता है? आइसोथायोसाइनेटो। इसी प्रकार H2O3- में यहाँ पर भी ऑक्सीजन और सल्फर, एक ऑक्सीजन और एक सल्फर दो दाता परमाणु हैं, लेकिन जब सल्फर धातु परमाणु के साथ उपसंयोजी बंध बनाता है तो इसे कहेंगे थायोसल्फेटो। एस दे रहा है इसलिए एस लिखा है। और यदि इसमें यहाँ पर थायोसल्फेटो में यदि ऑक्सीजन देता है केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर तो क्या कहलाता है? थायोसल्फेटो O। इस प्रकार उभयतंतुक लिगेंड इसे कहेंगे कि जब दाता परमाणु 2 या 2 से अधिक हों लेकिन बंध बनाते समय केवल उपसंयोजी बंध बनाते समय केवल एक ही दाता परमाणु अपने लोन पेयर दान करे, ऐसे लिगेंड उभयतंतुक लिगेंड कहलाते हैं, जिनकी उदाहरण Cn-, NO2-, SCN- और H2O3-
आगे -2। आगे उभयदंतुक लिगेंड के लिए प्रश्न आता है, उभयदंतुक लिगेंड लिखिए, इसके कोई उदाहरण 2 उदाहरण दीजिए, इसलिए इसे इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। अगला लिगेंड का प्रकार हम देखें, किलेट लिगेंड। किलेट का मतलब होता है वलय, और वलय जो वलय बनाते हैं वो क्या है, किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड में द्विदंतुक, एक दंतुक के अलावा द्विदंतुक, त्रिदंतुक या चतुर्दंतुक लिगेंड जब किसी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाते हैं तो एक वलय का निर्माण होता है। इस वलय के निर्माण होने के इसी कारण इस वलय को किलेट वलय कहते हैं, और ऐसे लिगेंड को हम किलेट लिगेंड कहते हैं। यहाँ देखना CuEn का होल ट्वाइस +2, ये उपसर्जक यौगिक धनायन है, उपसंकुल धनायन है। यहाँ पर ये Cu केंद्रीय धातु परमाणु, En का मतलब है एथिलीन डाईएमीन, और जो हमने पढ़ा था अभी द्विदंतुक लिगेंड में एथिलीन डाईएमीन क्या होता है, वही NH2 CH2 CH2 NH2। N के पास भी लोन पेयर था, N के पास भी लोन पेयर था, उस लोन पेयर को किसको दान कर दिया, Cu को। ऐसे ही दूसरा En2 है ना, तो दूसरा En है NH2 CH2 CH2 NH2, इन दोनों का लोन पेयर जो था वो Cu को दान कर दिया। 2 उपसर्जक बंध बने, एक ने 2 बनाया, इधर भी 2 बनाया, तो 2 Cu से 2 En जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर किलेट, लेकिन यहाँ पर जब द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक या षटदंतुक लिगेंड, एक दंतुक को छोड़कर ये सभी लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़कर एक वलय का निर्माण करते हैं। इस वलय को किलेट वलय कहते हैं, और ये ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं, किलेट लिगेंड कहलाते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर ये एक वलय बन रही है, इसी तरह से भी 5 सदस्य की एक वलय बनी हुई है, तो किलेट लिगेंड। आगे आता है सेतु लिगेंड। सेतु का मतलब होता है ब्रिज, मतलब कि यहाँ देखिए हम इस उदाहरण में ये CO कोबाल्ट है, यहाँ पर भी ये CO, C को बड़ा लिख दूँ मैं, कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड में ध्यान रखना। CO कोबाल्ट, ये दोनों कोबाल्ट हैं। इन कोबाल्ट में यहाँ पर NH2 और NO2, यहाँ पर NH2 और NO2, इन दोनों के मध्य इनको जोड़ने का कार्य करते हैं, अर्थात वे लिगेंड जो धातु परमाणु के मध्य सेतु का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, सेतु लिगेंड कहलाते हैं। वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य सेतु का कार्य, अर्थात इन्हें जोड़ने का कार्य, सेतु का मतलब जोड़ने वाला, जो वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य सेतु का कार्य करते हैं सेतु लिगेंड कहलाते हैं। ये दोनों लिगेंड, ये भी लिगेंड हैं, NH3 ये 4 लिगेंड हैं, इसलिए H2O ये 4 लिगेंड अलग हैं, और 2 लिगेंड ये हैं। ये दोनों लिगेंड तो सिंपल एक दंतुक लिगेंड है, लेकिन यहाँ पर NH2 और NO2 ये एक दंतुक तो उदाहरण में है ही, बाकी यहाँ पर ये किसका कार्य कर रहे हैं, सेतु का कार्य करते हैं। इस कारण इन दोनों लिगेंड को हमने क्या कहा है, सेतु लिगेंड। तो सेतु लिगेंड क्या है, वे लिगेंड जो धातु परमाणु के मध्य सेतु का कार्य करते हैं, वे सेतु लिगेंड कहलाते हैं।